बीजेपी की जीत हुई है। शकुनी चौधरी का सपना भी पूरा हो गया। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। नीतीश कुमार वहां उस वक्त मौजूद नहीं थे। तेजस्वी का सपना खत्म, तेजस्वी फिनिश। चिराग पासवान जो है हनुमान है, सम्राट चौधरी हैं वो सुग्रीव हैं। 20 साल तक कौन शासन में रहेंगे? सम्राट चौधरी। क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार बन पाएंगे? बेहतर प्रशासन अगर कोई दे सकता है वो है सम्राट चौधरी। क्या महिलाओं का दिल जीत पाएंगे? सम्राट चौधरी। बिहार का सुग्रीव बना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। कार्यकर्ताओं का ये सपना होगा, लेकिन चिराग पासवान का सपना कुछ और हो सकता है। नीतीश कुमार चाहते थे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, का जो मकसद है वो पूरा नहीं हुआ। आरएसएस का मकसद पूरा नहीं हुआ। मैं कहूंगी बिल्कुल गलत। सम्राट चौधरी में वो बात है। सम्राट चौधरी नीतीश जी के पद चिन्हों पे चलकर शायद उससे अच्छा बेहतर बिहार दिखा पाएंगे। देखिए, बिहार की राजनीति में आज एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कोई नया मुख्यमंत्री बना करीबन 20 सालों के बाद। और देखिए, ये जो मुख्यमंत्री बने हैं वो जदयू से नहीं है, ना ही राष्ट्रीय जनता दल से हैं, बल्कि बीजेपी से है। और इस चीज की सराहना जो है वो हर तरफ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर पूरे दिन की बात की जाए तो सुबह से हलचल जो है वो काफी तेज थी। पहले सम्राट चौधरी जो बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं वो मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद लोक भवन पहुंच जाते हैं और वहां पर राज्यपाल के सामने शपथ लेते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, आज का पूरा दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने 20 सालों के बाद वो गद्दी जो है वो नीतीश कुमार ने खुद दूसरे मुख्यमंत्री को सौंप दी और वो सम्राट चौधरी हैं। सुबह से लेकर शाम तक बधाइयों का तांता लगा हुआ था और अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया है। और अगर बात की जाए तो सम्राट चौधरी के अलावा 2 लोगों ने और शपथ ली है। एक डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव हैं और दूसरे विजय कुमार चौधरी। और देखिए, इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सम्राट चौधरी को कितने विभाग मिले हैं, दोनों डिप्टी सीएम को कौन कौन से विभाग दिए गए हैं, कौन सा महत्वपूर्ण विभाग सम्राट चौधरी को सौंपा गया है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा जी मौजूद है। मैम, आज का जो समय था सुबह से लेकर शाम तक हलचल जो है वो साफ तौर पर आप देख रही थी। लगातार लोकसभा के लोक भवन के बाहर गाड़ियों का तांता लगा हुआ था, भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन की तैनाती और भारी मात्रा में नए सीएम को देखने के लिए लोगों की आंखों में चमक। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत बधाई हो बिहार को एक नवयुवक हम कहें और युवा मुख्यमंत्री मिला है बिहार को आगे चलाने के लिए। लेकिन एक खुशी के साथ एक गम का भी माहौल है, मैं झूठ नहीं बोलती। और मेरे जुबान थरथरा रहे हैं इस बात पे कि जो नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, आज इस तरीके से उनको जाते देख और पूर्व उप मुख्यमंत्री का टाइटल अगर उनके पेज पे दिखता है और जो भी चीज़ें हैं इस तरीके से इतनी जल्दी सब कुछ घटित हो गया। मतलब आप समझिए कि जिस तरीके से होली के दिन लोग होली के बाद बसियारा पर्व होता है, लोग घर में रहते हैं, अचानक से एक आवाज़ आती है और उस आवाज़ में ये होता है कि देखिए अब मुख्यमंत्री बिहार को छोड़ दिल्ली चले। तो इन सब चीज़ों को ले करके जिन्होंने इतना काम किया, बिहार के महिलाओं को खास करके जगह दी, चाहे वो कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में। लेकिन हाँ, आज जो भी आपने देखा उस दौरान आपने ये भी देखा होगा, जब आप मंच पे सम्राट चौधरी को देख रही थी शपथ लेते हुए, तो मैंने एक तस्वीर भी देखी कि वो बैठे हुए थे और विजय चौधरी को इशारा कर रहे थे, विजेंद्र यादव जी को। हाँ, विजेंद्र यादव जी को इशारा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए एक अब दिखती है कि हाँ, दोनों जो एनडीए है वो किस तरीके से एक दूसरे को सम्मान देती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन वहाँ हमें नीतीश जी नहीं दिखे। सभी जगह नीतीश जी दिखते हैं अभिभावक बनकर, चूँकि अब पूर्व हो चुके थे हैं और अगर वो उस समय वहाँ होते तो माहौल ही कुछ अलग होता। लेकिन नीतीश कुमार वहाँ उस वक्त मौजूद नहीं थे। कहीं ना कहीं जो भी कारण हो,
स्वास्थ्य का कारण हो, लेकिन बधाइयाँ नीतीश कुमार जी ने दी। लेकिन एक सवाल है कि अभी हम बात करेंगे कि प्रशासनिक डिपार्टमेंट, मैंने कल ही कहा था राकेश से कि देखिए आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब सम्राट चौधरी को गृह विभाग सौंपा गया था तो मैंने उसी वक्त कहा था कि आने वाले भावी मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी को देखा जा सकता है, और वही घटना घटी और वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। और कल भी हमने, जब हम राकेश से लाइव में बात कर रहे थे, उसी समय हमने कहा था कि देखिए गृह विभाग तो सम्राट चौधरी के पास रहेंगे, और यही हुआ। चाहे वो सम्मान प्रशासन हो, गृह विभाग हो, ये मैं कहती हूँ आपको कहीं नहीं जाने वाला। जिस तरीके से आपने 20 और 21 साल का जो आपने वक्त देखा है नीतीश जी का, और उसमें सम्मान प्रशासन और गृह विभाग दोनों उनके पास थे, मतलब एक मजबूती बोली, एक मुख्यमंत्री के पास वो चीज़ें होनी चाहिए जो कानून से लेकर सब कुछ अपने पास रखे। वो चीज़ें अब सेम आप कैटेगरी में देखेंगे तो वो अब 20 साल का जो वो दौर है वो नज़र आ रहा है सम्राट चौधरी की ओर। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगते लगते और सम्राट का नारा लग चुका है। अब सम्राट की सरकार है बिहार में। किसकी सरकार? नीतीश की नहीं, सरकार सम्राट की सरकार है। नीतीश जी अपूर्व हो गए हैं। ये बोलकर भी कहीं ना कहीं मेरे मन में एक व्यथा, दर्द आपको समझ में आ रहा होगा। महिलाओं के अंदर क्या महिलाओं का दिल जीत पाएंगे सम्राट चौधरी, ये बहुत मायने रखेगा। लेकिन मैं चाहूँगी कि भाई महिलाओं के लिए, खासकर हम लोगों के लिए भी आप लोग जो हैं मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी अगर देखेंगे तो मैं तो ये कहूँगी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने किया, आप भी महिलाओं का दर्द जरूर समझेंगे और उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोगों का ये है कि एक थॉट है कि भाई नीतीश कुमार चाहते थे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, लेकिन मतलब बीजेपी का जो मकसद है वो पूरा नहीं हुआ, आरएसएस का मकसद पूरा नहीं हुआ। मैं कहूँगी बिल्कुल गलत। क्यों? क्यों ऐसा? इसलिए कि जरा सोचिए आप, जिस सम्राट ने अपने कंधे पर पूरे बिहार को, मतलब पूरे, जिस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आंखों में आंखें डालकर उनसे मतलब उनके तरफ बातें करते थे, ये कहते थे कि भाई ये गलत है। कहते हैं कि चिराग पासवान जो है हनुमान है, तो मैं कहूँ कि बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए जो सम्राट चौधरी हैं वो सुग्रीव हैं। सुग्रीव समझ सकती हैं जी। हनुमान जी ने कभी भी सत्ता पर वो काबिज नहीं हुए, ना ही उन्होंने राज्य चलाया। हनुमान जी को कभी आपने देखा है राज्य चलाते हुए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनते हुए? मतलब आज जो मुख्यमंत्री है प्राचीन काल में वो राजा हुआ करते थे, राइट जी। तो आप समझिए इस बात से कि सुग्रीव कौन, सम्राट चौधरी कैसे? ए भाई आप समझिए इस बात की। लड़ाई किसने लड़ी? बाली से। बाली भाई था ना, मान लीजिए कि नीतीश कुमार बाली हुए, ठीक है। गद्दी पे कौन बैठे थे? मुख्यमंत्री के गद्दी पे कौन बैठे थे? बाली। और एक तरफ राम से कौन मिले थे? कौन मिले थे? सुग्रीव जी। उन्होंने कहा था कि हम उस गद्दी पे बैठना चाहते, लालसा थी ना कि भाई के गद्दी पे बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं हनुमान ने तो अस्वीकार किया, और हनुमान को बनना भी नहीं था क्योंकि वो तो केंद्र में है ना, चिराग पासवान जी। तो चिराग पासवान का ये सपना, उनके कार्यकर्ताओं का ये सपना होगा, लेकिन चिराग पासवान का सपना कुछ और हो सकता है, और जो वो कर रहे हैं, समझिए इस बात को। लेकिन इस बार सुग्रीव की लालसा पूरी हुई, और सुग्रीव अगर कहूँगी कोई शख्स है आज के डेट में, बिहार का सुग्रीव बना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सुग्रीव हैं। बड़ी बात कह रही हैं आप। बहुत नहीं, अगर आप बड़े आसानी से लोग कहते हैं कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, तो मैं ये कहती हूँ आप जब अध्ययन करेंगी तो आपको पता चलेगा कि हनुमान के साथ साथ सुग्रीव भी कहीं ना कहीं बिहार की गद्दी पे बैठने वाला सुग्रीव जो है वो सम्राट चौधरी।
सम्राट चौधरी। बिल्कुल, अगर आप अध्ययन कर लेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो रामायण का दौर चल रहा है और इस रामायण के दौर में सुग्रीव ने अपने शासन बिहार में बैठकर इसी तरीके से चलाया। ये सोचिए आप रामायण के हिसाब से, अगर आप बिहार की राजनीति में ना कोई राम है और ना कोई रावण है, लेकिन अगर 5 पांडव का जिक्र होता है, हनुमान का जिक्र होता है, तो वहाँ सुग्रीव का भी जिक्र होना चाहिए। और यही खासियत है कि आज जो है सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, और ये भी कहते हुए उन्हीं के पार्टी के बीजेपी के विधायक है नीरज सिंह बबलू, उन्होंने क्या कहा, साफ साफ कहा कि तेजस्वी अब ललायित हो जाएंगे, तेजस्वी का सपना खत्म, तेजस्वी फिनिश्ड, 20 साल तक वैकेंसी नहीं रहेगी, खाली नहीं रहेगी। 20 साल तक कौन शासन में रहेंगे? सम्राट चौधरी। तो ये जो तमाम अटकलें हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं भाई एल और एस ने वो ऐसी बाजी मारी कि बीजेपी जो है वो अपना मुख्यमंत्री बना पाई। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जो आप देख रही हैं इसमें बीजेपी की भी उतनी ही सहमत है जितना कि नीतीश बाबू की। नीतीश जी जो खुद चाहते थे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, और यही हुआ है। इसमें कोई बात नहीं कि कि नीतीश जी का अपना प्रिय भक्त था, कोई प्रिय भक्त नहीं था। जो आज जो भी सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन को देखिएगा तो बीजेपी की जीत हुई है, और जो चीज़ें वो कई सालों से अपने अंदर बीजेपी, चूँकि वाजपेयी जी का भी एक सपना था कि बीजेपी की सरकार बिहार में बननी चाहिए, और वो सपना आज वाजपेयी जी के जाने के बाद बिहार में बना, और बिहार को एक नया मुख्यमंत्री, 24वां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के तौर पे मिला। मैम, इस डिस्कशन के एकदम लास्ट में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, नीतीश कुमार बिहार छोड़कर जा रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा गैप है, तो आपको क्या लगता है क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार बन पाएंगे? देखिए, अगर आप नीतीश की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी में वो बात है। सम्राट चौधरी नीतीश जी के पद चिन्हों पे चलकर शायद उससे अच्छा बेहतर बिहार दिखा पाएंगे और बना पाएंगे। खास करके अगर मैं अभी जो भी समस्याएं हैं उन पर हम ना जाएं, लेकिन अब पूर्ण रूप से बीजेपी के पास सम्मान प्रशासन, गृह विभाग, निगरानी विभाग, और अब जो डर है ना, वो डर भ्रष्टाचारियों में आपको दिखेगी। चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे अस्पताल में हो, सब जगह अब उन लोगों की खैर नहीं। तो मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, और बेहतर प्रशासन अगर कोई दे सकता है वो है सम्राट चौधरी। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए आज बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 20 सालों के बाद नए मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी से पहली बार बने हैं सम्राट चौधरी। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार ने जो भी काम किया है, कि जितना विकास किया है, बिहार को बिहार बनाया है, सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार की पहचान बाहर में भी बनाई है, क्या वही काम सम्राट चौधरी कर पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज़ पर। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए कि सारे नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।